हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है, दैट इज एग्जाम की घड़ी। मैं उम्मीद करता हूं कि कल से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है। जो एग्जाम आपका कल से शुरू हो रहा है, सीए फाइनल वालों का और सीए इंटर वालों का भी उसके बाद, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने जो इतनी मेहनत की है पिछले कुछ महीनों से, 4-5 महीनों से, जो आपने दिन रात मेहनत की है, दिन और रात एक कर दिए जो आपने, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं और मैं ये दुआ करता हूं ऊपर वाले से कि आपके पेपर्स बहुत अच्छे जाए। ये जो समय होता है, जो 14-15 दिन का, बहुत कठिन समय होता है। इस कठिन समय में आपको बहुत डट कर खड़े रहना है, आपको लड़ना है। ये एक किस्म की जंग है बेटा, ये किसी जंग से कम नहीं है सीए फाइनल या सीए इंटर का एग्जाम देना। सो मैं आप सभी को ये बोलना चाहता हूं कि डरना मत, डट के रहना, जितनी भी पढ़ाई की है उस पर भरोसा रखना, और कोई भी अब नई चीज पढ़ने के लिए नहीं जाना, कोई भी नई चीज के लिए नहीं जाना। भले आपका कितना भी करीबी दोस्त हो और भले आपकी कितना भी अच्छी फैकल्टी हो, वो आपको अगर अभी बोलता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अरे कोई ना कोई कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बोलेगा, लेकिन अब नई चीजों के गलियों में मत घुसना, क्योंकि नई चीजों की गलियों में घुस जाओगे आप पैनिक हो जाओगे। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, भरोसा रखो कि भाई जितना भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है उतना, अगर मैं उतना भी अगर अच्छे से एग्जाम में लिख कर आ जाऊंगा तो बिलीव मी आपको आसानी से एग्जामिशन आ सकता है। भले आपने 70 मार्क का पेपर लिखा है, भले आपने 80 मार्क का ही प्रिपरेशन करके गए हो, 20% पोर्शन तो रिवाइज ही नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है। जितना पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंस रखो, उतना पेपर अच्छे से लिख कर आना। बस ये बोलना चाहता हूं। कुछ चीजें मुझे आपको बोलनी है, लास्ट मिनट पॉइंट्स, ताकि एक किस्म का मैं आपको एक मोटिवेशन दे दूं अगले 14-15 दिन के लिए, एक आपके अंदर एक फ्यूल डाल दूं, ताकि ये 14-15 दिन तक ये फ्यूल जलता रहे अंदर और आपका काम चलता रहे अगले कुछ दिनों तक। ठीक है, तो पहली चीज, बिल्कुल नहीं घबराना। सीए फाइनल एग्जाम में एक अंदर से डर लगेगा, ठीक है, अंदर से थोड़ा सा शिवरिंग होगी, ये सारी चीज बहुत नॉर्मल है, इट्स वेरी नॉर्मल, इट इज गोइंग टू हैपन। हमारे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी होगा, आने वालों के साथ भी होगा, पहले एग्जाम देने वालों के साथ भी हुआ है, AIR1 के साथ भी होता है, सबके साथ होता है। तो डरना मत, ये नॉर्मल चीज है। कॉन्फिडेंट रहना, डर तो रहेगा अंदर, वो डर से बिल्कुल भी मत घबराना कि वो तो नॉर्मल पार्ट है, वो सीए एग्जाम्स का पार्ट एंड पार्सल है वो। अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो आपको ऐसा अजीब लगेगा, आपने अगर पहले एग्जाम दिया, शायद भगवान आपका ये दूसरा अटेम्प्ट है, तो शायद आपको पता होगा ये तो होता ही है, उसमें क्या दिक्कत है। तो बिल्कुल भी नहीं घबराना बेटा, जितना भी पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंट रहना, और दूसरी नई 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 चीजों को अभी फिलहाल बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, बस ये बोलना चाहता हूं। ठीक है, जितना हुआ उतना अच्छे से पढ़ के जाओ, बस हो गया। एग्जाम में भी जितना आता है अच्छे से लिख कर आओ। 100 मार्क का पेपर लिखना जरूरी नहीं है, जितना लिख कर आते हो उतना अच्छे से लिखो। नहीं तो आपका क्या एटीट्यूड होता है, ना 100 मार्क का पेपर पूरा कंप्लीट करना है, और नहीं कंप्लीट करूंगा तो पास नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना लिख रहे हो अच्छे से लिखो, कुछ भी अननेसेसरीली एग्जाम में फेकम फाकी मत करो, एग्जामिनर को पसंद नहीं है, सीए के एग्जामिनर्स को फेकम फाकी नहीं पसंद है। अगर आपको लगता है कि आप इस क्वेश्चन के बारे में पूरी तरीके से क्लूलेस हो, कुछ भी नहीं पता है, तो आप उसके बारे में मत फेंको बेटा, छोड़ दो उस क्वेश्चन को। भले 90 मार्क का पेपर लिखो, 80 मार्क का पेपर लिखो, 70 मार्क का पेपर लिखो, लेकिन ढंग से लिखो, 70 में से 60 आ सकता है अगर आप ढंग से लिखोगे। ठीक है, तो पहली चीज, डरना नहीं है। अंदर से डर लगेगा, लेकिन उस डर से घबराओ मत, वो पार्ट एंड पार्सल है सीए एग्जाम का, वो हर किसी को होता है। AIR1 के साथ भी होगा, वो आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी होता था, आगे आने वाले स्टूडेंट्स के साथ भी होगा। ठीक है, पहली चीज है। दूसरी चीज, आपको एग्जाम के बाद ये नहीं सोचना है कि एग्जाम कैसा गया था। आपको एग्जाम के बाद सेंटर पे आकर अपने दोस्तों के साथ पेपर डिस्कस नहीं करना है, ये चीज दिमाग में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा। आपको एग्जाम के बाद आकर बिल्कुल भी यूट्यूब पे जाकर फैकल्टीज का रिव्यू पेपर्स नहीं देखना है, प्लीज ये मत देखो, कोई मतलब नहीं बनता है उसका एग्जाम के बाद देखना। आपको देखना है, इतना ही शौक है, इतना ही उत्सुक हो आप उसे देखने के लिए बेटा, तो आप 8वें पेपर के बाद देख लेना। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो आप आखिरी पेपर के बाद बैठकर आराम से दिन भर आराम से पूरे दोस्तों यारों को, पूरे मोहल्ले को, सबको बुलाओ घर पर और बैठ के दिखाओ सबको कि भाई देखो ये रिव्यू है हमारा, इसमें मैंने ऐसे आंसर लिखा था, टीचर ये कह रहा है, इसमें मैंने ऐसे आंसर लिखा था, टीचर ये कर रहा है, इस टीचर के हिसाब से तो मुझे 80 मार्क आ जाएंगे। वो सब आप कभी करो एग्जाम के बाद, बीच में मत करो। मैं फैकल्टी से भी विनती करता हूं, पूरे देश की जितनी भी फैकल्टीज है, कि एग्जाम के बीच में रिव्यू पेपर्स मत डालिए। आप मत डालिए रिव्यू पेपर्स डालना है आपको, आप 8 पेपर हो जाएगा फिर डालिए ना, क्या दिक्कत है उसमें, उसके पहले मत डालिए। उसके पहले आप डालोगे बच्चों का मोरल डाउन हो जाता है, और बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चों को भी कौन समझाएगा, वो भी बहुत ज्यादा इंपल्सिव होते हैं, उनको भी ऐसा लगता है यार नहीं 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 नहीं, मैं जब तक ये देखूंगा नहीं कि इसका आंसर क्या है तब तक मेरे को आगे दिमाग नहीं चलेगा। अरे भाई, जैसे ही पेपर देकर आओगे ना, FR का पेपर, क्वेश्चन पेपर उठाओ, रॉकेट बनाओ, फेंक दो, कोई जरूरत नहीं है उसको आगे देखने की। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है वो सब चीज करने की। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना। अगली चीज, भाई सीए फाइनल के स्टूडेंट हो आप, सीए इंटर के स्टूडेंट हो आप, बहुत मेच्योर हो आप,
बहुत ज्यादा मैच्योर हो आप, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो चंद दिनों में, प्लीज एक गलती मत करना, एग्जाम का फॉर्म बराबर से भरना। बहुत से लोग ना मुझे एग्जाम के बाद बोलते हैं सर मैंने ये सर्कल करना भूल गया, ये मैंने लिखना भूल गया, रोल नंबर डालना भूल गया, सप्लीमेंट में +1 करना। अरे भाई जो जैसा लिखना है इंस्टीट्यूट का जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से करो, नहीं तो क्या होता है पता है, उसके बाद आप पेपर देकर आते हो और भूल जाते हो, अरे यार मैंने तो रोल नंबर के अंदर ये तो सर्कल किया ही नहीं है, ये तो वो किया ही नहीं है, तो बराबर से लिखा ही नहीं, और पूरा मूड आपका खराब हो जाता है और आगे के पेपर आप खराब कर देते हो। ये सेम लॉजिक उसके लिए भी एप्लीकेबल है, जहां आप रिव्यू देख लेते हो किसी फैकल्टी का या खुद से दोस्तों के साथ बैठ के सेंटर के बाहर डिस्कस कर रहे हो कि इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, और आपको लगता है आपका आंसर गलत है। बिल्कुल भी मत करो ये सारी हरकतें। एक पेपर हो गया, वो पास है, पास को छोड़ दो प्लीज, जरूरी नहीं है वो सब करना आपको, ठीक है। अटेम्प्ट करो पूरा पेपर करने की, हो सकता है तो करो, लेकिन अननेसेसरी कुछ भी बकवास लिख के मत आना, जबरदस्ती का आंसर मत लिखो जिसके बारे में आपको बिल्कुल क्लूलेस हो, और ये इंटेंशन से लिख रहे हो यार कुछ तो लिख देता हो, कुछ तो मार्क्स आ जाएंगे, तो ये एटीट्यूड से सीए में मार्क्स नहीं आते। हाँ, अगर आपको कुछ रेलेवेंट चीजें याद है लिख रहे हो तो ठीक है, लेकिन बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है, बस एक वर्ड को पकड़ के सेंटेंस बना रहे हो, लिखे जा रहे हो, तो ऐसा काम मत करना। सीए में मार्क्स नहीं मिलेंगे, एग्जामिनर का कॉन्फिडेंस टूटेगा, वो आपको मार्क्स नहीं देगा। लास्ट चीज बोलना चाहता हूं, ये 14-15 दिन है आपकी जिंदगी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है। ये 14-15 दिन बिलीव मी आपकी जिंदगी में अब तक जितने दिन आए उसमें और आगे भी जो आएंगे उसमें पूरी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट 14-15 दिन है। इसमें पूरी ताकत लगा दो, पूरी मेहनत करो, दोस्तों के साथ पेपर डिस्कस ना करो, अपने बारे में सोचो कि भाई मैंने ये पेपर ऐसे लिखना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, प्लानिंग के साथ पढ़ो, टाइम टेबल के साथ पढ़ो, सब समय के अंदर एक एक टॉपिक को खत्म करो ताकि मैक्सिमम सिलेबस आप कवर कर सको। अगर नहीं भी कवर कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, 100% सिलेबस हर किसी से रिवाइज करके नहीं होता है, चलेगा, चिल मारो, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दिमाग पे मत ले लो उसको, जिंदगी पे मत ले लो उसको, सीए के एग्जाम को। अल्टीमेटली जिंदगी नहीं है, सीए जिंदगी का पार्ट है, जिंदगी नहीं है, इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट लाइफ, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो ये जो 15 दिन का शॉर्ट टर्म पेन है, ये आपको लेना पड़ेगा, ये शॉर्ट टर्म पेन आपको लेना पड़ेगा अगर आपको जिंदगी में लॉन्ग टर्म गेन चाहिए तो। एंड बिलीव मी, जब आप सीए बनते हो ना तो उससे बेटर मोमेंट जिंदगी में और कोई नहीं होता। नो मोमेंट कैन बी बेटर देन द डे ऑन विच यू विल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग फुल मोटिवेटेड रहोगे, फुल कॉन्फिडेंस में रहोगे। 8 पेपर में से हो सकता है 2-3 पेपर बिगड़ जाए आपके, चिंता मत करना, इट हैपेंस, हमारे साथ भी हुआ था, हजारों स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, आपके साथ भी हो सकता है कि 8 के 8 पेपर, ये 12th स्टैंड का पेपर नहीं है, 8 के 8 पेपर 100 मार्क का पूरा लिख कर आए, हर एक आंसर सब सही लिख कर आए, ऐसा नहीं है बेटा, ये सीए का एग्जाम है। हो सकता है कि 1-8 पेपर बिगड़ जाए आपका, एग्जाम्पल आपका एफआर बिगड़ जाए, पहला ही पेपर बिगड़ जाए, तो आप मोरल डाउन मत कर लेना, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। बहुत बार ऐसा होता है कि पेपर डिफिकल्ट आता है इसलिए पेपर बिगड़ता है, और पेपर डिफिकल्ट आता है इसलिए पेपर बिगड़ता है ना, तो उसमें ये सोचना, ये मोटिवेशन रखना अपने लिए कि सिर्फ मेरे लिए पेपर डिफिकल्ट नहीं हुआ है, देश में जितने 25,000, 30,000, 50,000, 1 लाख बच्चे, जितने भी बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं उन सबके लिए पेपर डिफिकल्ट है, सिर्फ मेरे लिए नहीं पेपर डिफिकल्ट है, ये मोटिवेशन रखना। और ये सही बात है, और बहुत बार ऐसा होता है कि पेपर डिफिकल्ट आता है, आपको लगता है कि आप तो बस अभी गए, आप तो गए, अभी बस पूरी मेहनत पानी में चली गई, इतने मैंने की, लेकिन पता चलता है कि आपको जब रिजल्ट आता है ना तो उसी पेपर में, जो पेपर आपका डिफिकल्ट गया था, उसी पेपर में आपको सबसे अच्छे नंबर आ गए। क्यों? क्योंकि पेपर डिफिकल्ट था, किसी ने भी अच्छा नहीं लिखा था, और उस किसी ने भी अच्छे नहीं लिखे हुए पेपर में अगर आप एवरेज भी लिख लेते हो ना तो आपका पेपर बहुत जबरदस्त लगता है एग्जामिनर को। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ व्हेन यू गो टू द सेंटर। एकदम ऐसा छाती चौड़ी करके सेंटर में जाने का, ठीक है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ सेंटर में जाने का। आपने मेहनत की है पिछले 4-5 महीने, घर में बैठ के टाइम पास नहीं किया है, आपने बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा मेहनत की है, शायद ही कोई कोर्स वाला इतनी मेहनत करता है। तो अपने आप पे भरोसा रखो, अपने आप को बैक करो, अपने आप पे भरोसा रखो। आप सभी लोग इंटेलिजेंट हो, सीए फाइनल तक पहुंच गए हो, सीए इंटर तक पहुंच गए हो, कोई बेवकूफ नहीं पहुंच सकता यहां तक। हर एक के पास एक रीजनेबल आईक्यू होना चाहिए यहां तक पहुंचने। अपने आप को बैक करो बेटा कि यस मैं कर सकता हूं, यस आई कैन डू इट, यस आई विल बी डूइंग इट, आई कैन डू इट का जमाना चला गया, आई कैन डू इट का जमाना चला गया, अब आई विल डू इट का जमाना है। मैं कर सकता हूं का जमाना नहीं है, अब वो जमाना चला गया, मैं ही करूंगा, ये जमाना आ चुका है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, चौथा पेपर, 5वां पेपर, 6ठा पेपर, 7वां पेपर, 8वां पेपर, 8 के 8 पेपर बहुत ही बढ़िया जाएंगे। और इन केस अगर 1 आध पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर बढ़िया नहीं भी जाते तो टेंशन नहीं लेना है, आगे के पेपरों को खराब नहीं करना है। ये सारी चीजें आप पहले दिमाग में रखो।
पहले दिमाग में रखो। बहुत सारे लोग तो अभी नर्वस होकर बैठे होंगे कि यार सर कल पेपर है, कल पेपर है, कल पेपर है, नर्वस होकर बैठ। बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है बेटा, जिंदगी का एंड नहीं है ये, मैं फिर से कह रहा हूं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ। So with that note, I will sign off. I will wish that you all give great exams. I wish that the next 15 days become your best days of the life. And after 15 days, 15 दिन के बाद जब आप लास्ट पेपर लिख कर आओगे तो आपको अपने आप पे गर्व फील होना चाहिए कि भाई मैंने बहुत मेहनत की है, ठीक है, और मैंने इतनी मेहनत की है, अब देखा जाएगा जो रिजल्ट आता है, ठीक है। मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूं, बस ये एटीट्यूड होना चाहिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू बेटा, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।